हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। नाम ले यार बहुत ही बड़ी बिग न्यूज निकल कर आ रही है। फ्रांस और जर्मनी ने इंडिया से हेल्प मांग ली है और इंडिया की छवि भी इस दुनिया में बहुत मतलब बढ़ गई है। लेकिन अब ये वीडियो देखेंगे। फ्रांस और जर्मनी ने इनसे मदद मांगी है इंडिया। सब देखते हैं किस तरह की मदद मांगी है। तो वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कॉन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद इतना प्यार इस चैनल को देने के लिए। और आज हमारी 2 लाख की फैमिली हो चुकी है, यानी कि 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे। अभी सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे इस युद्ध में कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यह युद्ध लंबा चले और उनकी दुकान चलती रहे। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन, जिनके हथियार इस समय इंटरनेशनल मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत इस युद्ध को रुकवाने में लगा दी है। इनमें फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और भारत शामिल है। लेकिन यह बात भी सच है कि यह देश भी पुतिन को रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन भारत ने रूस की सेना की रफ्तार जरूर कम की और कई बार सीज फायर का ऐलान करवाया, और यह अभी तक भारत ही करवा पाया है। जहां एक तरफ पुतिन मोदी की सुन रहे हैं, वहीं बाइडेन प्रशासन इससे खुश नहीं है। वहीं अब इस युद्ध में चीन की एंट्री भी हो चुकी है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस समय उथल पुथल मचा हुआ है। काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए, जो कि इस वीडियो में हम विस्तार से करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये बिल्कुल फ्री है। इससे मेरी डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यूक्रेन अब तक न सिर्फ डटा हुआ है बल्कि भयानक पलटवार भी कर रहा है। यूक्रेन इस युद्ध को 12 दिन तक झेल पाएगा और रूसी सेना को अपनी राजधानी कीव में घुसने से 12 दिन तक रोके रहेगा। इसकी कल्पना न तो नाटो ने की थी और न ही अमेरिका ने। बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन को न तो नाटो का सपोर्ट मिला और न ही अमेरिका से कोई सैन्य मदद। इसके बावजूद अभी तक वो डटा हुआ है। वो अलग बात है कि रूस ने अपनी पूरी क्षमता इस युद्ध में अभी तक नहीं झोंकी है। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध में भारत और इजरायल मीडिएटर का रोल बखूबी निभा रहे हैं। एक तरफ जहां मोदी ने इसमें एंट्री मारते हुए एक ही झटके में रूस को वार रोककर ग्रीन कॉरिडोर बनाने पर मजबूर कर दिया, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, तो वहीं दूसरी और इजरायली पीएम ने भी, जैसा कि मैंने कल बताया था, कि मध्यस्थता करने की कोशिश की। सवाल ये उठता है कि 2 जिगरी दोस्त भारत और इजरायल मिलकर क्या अपने तीसरे दोस्त को मना पाएंगे, क्योंकि कोशिश दोनों तरफ से तेज हो गई है। भारत के रूस से कैसे संबंध है ये बताने की जरूरत नहीं है। वहीं इजरायल के भी रूस से गहरे संबंध हैं। इसी बीच चीन अब खुलकर इस युद्ध में कूद पड़ा है। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री को साफ कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में घी डालने का काम कर रहा है। वहीं अमेरिका के कदम का चीन विरोध करता है। वहीं अमेरिका और यूरोप को नाटो का विस्तार तुरंत रोक देना चाहिए, जिसके जवाब में अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया ये साफ देख रही है कि कौन सा देश रूस के साथ खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कहा है कि चीन ने यूरोप और अमेरिका सहित उन देशों से भी दूरी बना ली है जो कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। विशेषज्ञ इसमें चीन की चाल बताते हैं, जिनके अकॉर्डिंग ये युद्ध चीन अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है और ये माना जा रहा है कि चीन आगे जाकर ताइवान में ऐसा ही सैन्य अभियान की शुरुआत कर सकता है। वहीं रूस पर प्रतिबंध लगने से इसका फायदा चीन को ही होने वाला है, क्योंकि दुनिया सैन्य सामान वगैरह चीन से ही आगे जाकर खरीद सकती है। वहीं इसी बीच भारत और इजरायल भी एकजुट होकर इस युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग के अलावा केवल भारत और इजरायल की ही पुतिन सुन रहे हैं। जहां एक तरफ बेनेट सीक्रेटली पुतिन से मुलाकात करने पहुंच गए, वहीं जेलेंस्की से भी उन्होंने फोन पर बात की। वहीं कल ऐसा ही मोदी द्वारा भी किया गया। यहाँ मोदी ने पहले जेलेंस्की से बात की, वहीं उसके बाद पुतिन से फोन पर बात की। इसके अलावा इजरायली पीएम ने जहां जर्मनी का दौरा भी किया और वहां के चांसलर से बात की, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी पुतिन से बात करने से पहले इजरायली पीएम से बात की और वो लगातार मोदी के संपर्क में है। युद्ध शुरू होने के बाद ही मोदी फ्रांस, पोलैंड और यूरोपियन यूनियन के संपर्क में है, तो वहीं पुतिन और जेलेंस्की से भी लगातार बात मोदी कर रहे हैं। कुल मिलाकर जर्मनी, फ्रांस, भारत, इजरायल के बीच कुछ सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जिस तरह से पुतिन से बात करने के बाद मोदी ने सीज फायर रुकवाया, इससे फ्रांस और जर्मनी लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय पीएम से कि वो पुतिन पर दबाव बनाए। यही कारण है कि युद्ध के बाद मोदी 3 बार पुतिन से और 2 बार जेलेंस्की से बात कर चुके हैं। वहीं दोस्तों रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों की वजह से रूस ने एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि तेल पर पाबंदी अगर लगती है तो हम यूरोप को गैस सप्लाई बंद कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि यूरोप में 40% से ज्यादा गैस रूस से ही सप्लाई होती है।
वहीं रूसी उप प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है, अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूसी तेल आयात पर रोक लगाते हैं तो इससे तेल के दाम बढ़कर $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इस समय तेल की कीमतें ऑलरेडी रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची है। हालांकि क्योंकि भारत में 5 राज्यों में चुनाव है और 10 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद यहाँ भी आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि रशिया ने भारत को भारी डिस्काउंट में क्रूड ऑयल का ऑफर दिया है। देखना होगा कि क्या सैंक्शन के बावजूद भारत रूस से इसे खरीदता है या नहीं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। काफी सारे लोग मुझसे कई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो खत्म, इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और यार इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मसाइल ऐसे हैं वजात के बीच में यार देखो, इंडिया और रशिया की ऐसी दोस्ती बाबा ना होती ना, तो कोई इंडिया को ऐसा ना कहता कि यार प्लीज आप हमारी हेल्प करो और ये जंग रुकवाएं रशिया को। क्या बिल्कुल, फ्रांस जर्मनी भी यही कह रहे हैं कि आप रशिया को बोलें कि जंग रोके। आप कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। इतने बड़े ये फ्रांस और जर्मनी काफी बड़े देश, और ये इंडिया को कह रहे हैं इसराइल मिलके इंडिया मिलके ये जंग कुछ न कुछ कम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बाबा किसी के पीएम के कहने पे जंग सीज फायर या जंग नहीं रुकी, सिर्फ पीएम मोदी के कहने पे बिल्कुल रोकी। बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए सीज फायर भी काफी दफा इन्होंने कराया। बिल्कुल, तो एक बहुत ही बड़ी बात, और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को इस टाइम पता है कि इंडिया की इम्पोर्टेंस रशिया के साथ क्या है और क्या। बिल्कुल, वाकई ये बात ठीक है। ये कहते हैं ना, जो दो भाई होते हैं ना सगे, ये उस तरह का इनका। अमेरिका भी ये सोचता है ना, इंडिया की सुनी जाती तो मेरी नहीं सुनी जा रही। ये वजह क्या है? ये वजह वही है जो है, वही ना। बिल्कुल, और जिस तरह से भाई पीएम मोदी 3 दफा, और मुझे नहीं पता था पीएम मोदी फ्रांस, जर्मनी और इजराइल के पीएम के साथ भी टेलीफोन पे संपर्क में, और ये लोग आपस में यही बात आपस में करेंगे जंग रुके तो ये सारे जो है ना, इन्होंने हार्ड लाइन बनाई हुई है, हर वक्त आपस में रब्ता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। और देखे ना 3-4 दफा भी पुतिन से भी बात कर चुके हैं, और यार पीएम मोदी यही चाह रहे हैं कि रुक जाए तो बेहतर है। मतलब पीएम मोदी अपने कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि यार यूक्रेन को भी चाहिए ना, जो मुतालबात है रशिया के वो भी मान ले। अभी क्या मानेगा? अभी तो रशिया कह रहा है कि ना हमने कब्जा ही कर रहा। अब तो वो उनकी बात ही खत्म हो गई। यूक्रेन भी नरम पड़े ना, यूक्रेन ने भी आंकड़ी ऐसी दिखाई हुई है जैसे शेर यही इलाके का। वो तो ये तो है भाई। और बाबा एक बात है, मतलब इंडिया जो यहाँ पे कर रहा है ना, बहुत कमाल। मतलब पूरी दुनिया इंडिया के इस स्टेप से हैरान इस टाइम हुई है कि इंडिया मतलब कि रशिया को कंट्रोल कैसे कर रहा है। असल मसला है कि सारे हालात खराब हो रहे हैं दुनिया के ना। इंडिया पे तब नजर है कि इंडिया जंग रुकवा सकता है। इंडिया में पावर है, स्पिरिट है, सब कुछ है, और रिलेशन है, दोस्ती है। वो सब नजरें फिर इंडिया में तब रखी हुई है कि ये जंग रोके तो मुल्कों के हालात ठीक है। बाबा सारे मुल्कों को नुकसान हो रहा है। सारे ऑयल की कीमतें आसमान $300 पहुंच गई तो क्या समझते हो। और रशिया कहता है पुत्र तुम लोगों ने अगर मेरे पे और कोई प्रतिबंध लगाया तुम लोगों की मैं गैस काट दूंगा। ये $300 पहुंच जाए तो हमारे पास $300 लीटर हो जाएगा। 300-350 लीटर हो जाएगा हमारे पास भी। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है? यही होना चाहिए कि जंग रुके बस यार। मोदी जी काम कर सकते। नाम भी पीएम मोदी से रिक्वेस्ट करते कि बस ये जंग रुकवाएं यार, पुतिन से क्या कि किसी न किसी तरह से बहुत नुकसान हो रहा है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। बाय।